सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सीलबंद लिफाफा सौंप दिया गया है। काले धन वालों के नाम इस लिस्ट में 627 नाम इस लिस्ट में हैं। ये सीलबंद लिफाफा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। 627 लोगों की लिस्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। तो विजय, कम से कम पहला कदम जिसके लिए बाकायदा जोर डाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उठा लिया गया। जी हाँ, वो उठा लिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने ये पूरा हैंडल जिस ढंग से किया इस मामले को, उसमें काफ़ी गड़बड़ी रही। यही बात अरुण जेटली पहले भी अगर कह देते कि ये जो 627 नाम है ये एसआईटी को सौंपे जा चुके हैं सीलबंद लिफाफे में, तो बात वहाँ खत्म हो सकती थी। हाँ, अब मुझे बड़ी खुशी है कि और कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो काले धन को लेकर चुनावी मुद्दा बनाना और जो राजनीति करना है, वो आज ये लिस्ट सौंपे जाने के बाद मुझे लगता है मामला खत्म होगा। जी जी, सीधे रुक करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, क्या जानकारी अब तक सामने आ रही है अदालत से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेज सौंपे हैं अदालत को सीलबंद लिफाफे में। इस दस्तावेज के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में फ्रांस सरकार के साथ और वहां के अधिकारियों के साथ जो सरकार का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है उसका जिक्र है। दूसरे हिस्से में नाम है 627 नाम, जो कि मुख्य रूप से फ्रांस सरकार से, फ्रांस के अधिकारियों से भारत को हासिल हुए हैं। हालांकि इसमें स्विस बैंक में खाता रखने वालों की बड़ी संख्या है, पर वो नाम फ्रांस के जरिए भारत सरकार को मिले हैं। और तीसरे हिस्से में स्टेटस रिपोर्ट है जो कि एसआईटी के पास सरकार की तरफ से जमा कराई गई। इस तमाम मसले पे कि अब तक इन मामलों में क्या तरक्की हुई है, जो ये 627 नाम है। तो कुल 627 नाम है, सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रखे गए हैं। अदालत अभी इस पर विचार कर रही है कि आगे किस तरह से जांच करनी है। मतलब ये 627 अकाउंट होल्डर्स जिनके अकाउंट है विदेशी बैंकों में, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 627 खाता धारकों के नाम दिए गए हैं। हालांकि ये नाम अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, अदालत के सामने सीलबंद लिफाफे में रखे गए हैं। अदालत इसको देख रही है और ये नाम जो है मुख्य रूप से फ्रांस से भारत को मिले हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके स्विट्जरलैंड में खाते हैं, पर ये जानकारी फ्रांस के जरिए आई है भारत के पास। यानी निपुण, ये वही नाम है करीब करीब जो एचएसबीसी बैंक के खाते को लेकर जो फ्रांस की सरकार ने भारत को सौंपे थे। मैं कुछ प्रश्न यहाँ पे करना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। ये वही नाम है जो एचएसबीसी बैंक के खाते हैं, लेकिन इसका अभी जिक्र अटॉर्नी जनरल की तरफ से नहीं किया गया है। वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक एक खाता धारक, उसका खाता कहाँ है, उसमें रकम क्या है और उसके बारे में क्या जांच अब तक हुई है, वो सारी स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी गई है और अदालत इस समय उसको देख रही है। हालांकि ये सारी बातें खुलकर नहीं कही जा रही है अदालत के सामने, और अदालत के सामने दस्तावेज हैं जिन्हें अदालत खुद देख रही है इस समय। जी, और जो 3 नाम पहले सरकार की तरफ से सार्वजनिक किए गए थे, वो नाम भी इस लिस्ट में शामिल? जी, वो 3 नाम भी इस लिस्ट में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि ये उन्हीं नामों में से ये नाम थे। हालांकि ये 627 नाम जो हैं, इनमें से ज्यादातर वो हैं जिनके बारे में जांच अभी जारी है, और वो 3 नाम वो थे जिनकी जांच पूरी हो चुकी थी और जिन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया था। जी, तो विजय, इसका मतलब किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि ये शायद वो उस डेटे में से नाम निकाले गए जो एचएसबीसी के बैंक से लीक हुआ था? हाँ, वो ऐसे नाम थे, वो जो इंटरनेशनल एक कंसोर्टियम था जर्नलिस्टों का, उन्होंने ये इस तरह की एक छानबीन की थी और उसके बाद ये सूची उनकी तरफ से सामने आई थी जो फ्रांस सरकार को मिली, और वहाँ फ्रांस सरकार ने भारत सरकार को वो लिस्ट सौंपी थी। कुल मिलाकर ये सब पुराने नाम हैं और पिछले 2011-2012 के बाद से जो सिलसिला चल रहा है वही नाम है जो यूपीए सरकार के समय भी भारत सरकार को जो सौंपे गए थे और सीलबंद लिफाफे में था। यहाँ सीलबंद लिफाफे में वही नाम पहले भी थे, अब भी यही सीलबंद लिफाफे में नाम एसआईटी को सौंपे गए हैं, और जिसके बारे में अरुण जेटली भी कह रहे थे कि वो एसआईटी को पहले से सौंप चुके हैं। अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर ये नाम आ गए हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो नाम आ गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसे कहा था कि आपका काम हमें नाम सौंपना है भारत सरकार से, बाकी जांच कैसे करनी है, सीबीआई से करवानी है, इनकम टैक्स से करवानी है, या एसआईटी से करवानी है, किससे करवानी है, ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यानी मुझे अब ये सारा चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई हैं, सरकार का इससे अब लेना देना नहीं रह गया है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि 627 विदेशी बैंकों में खाता धारकों की लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। ये सीलबंद लिफाफा, ये पूरी रिपोर्ट जो 3 हिस्सों में है, जैसा कि निपुण सहगल हमें बता रहे हैं। पहला हिस्सा जिसमें फ्रांस सरकार के साथ जो भी बातचीत हुई है उसके तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, दूसरा हिस्सा जिसमें 627 लोगों के नाम है, और तीसरा हिस्सा जिसमें अब तक इन 627 लोगों के खिलाफ क्या जांच हुई है उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी इस लिस्ट के साथ अटैच की गई है।